सन 2020 जब कोरोना वायरस अपने पूरे चरम पर था, जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा था। जहां देखो त्राही त्राही मची हुई थी। हर रोज हजारों लोग मर रहे थे। अमेरिका और इंग्लैंड का तो इतना बुरा हाल था, मानो जैसे कोरोना वायरस जहां कोई अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहा हो। लॉकडाउन लगे कई महीने हो चुके थे। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी। हर रोज कितने ही लोग बेरोजगार हो रहे थे। लोगों को अपनी जान बचाने के साथ साथ रोजी रोटी की भी चिंता सता रही थी। वैसे तो यहाँ इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने जितना हो सका सब लोगों की हेल्प की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट के डेटाबेस पे ही नहीं थे, जिन्हें हम इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। गवर्नमेंट से हेल्प ले नहीं सकते थे और काम छिन चुका था। ऐसे हालातों में चाहे ना चाहे उनमें से बहुत सारे नौजवान गलत रास्तों पर निकल पड़े। उनमें से एक था रिम्पी खन्ना। उसी की ये कहानी है, हालात। London police have arrested a local drug dealer Rimpy Khanna on Saturday night on suspicion to supply Class A drugs. The suspect tried to give London Operational Support Group the slip but was caught hiding in railway arches. He has been released on bail pending further police investigations. Senior Investigating Officer, Temporary Detective Inspector Brian Hazel, said, "Today's operation makes our message clear: we will not tolerate drug dealing in London. We will arrest those that decide to deal drugs in our communities. Our focus has always been on keeping Surrey safe, and our work today highlights that. If anyone has any information about suspected drug dealers, तो तू यहां बैठा है, फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे थे? ये मैं क्या सुन रहा हूं? You've been charged in a drug case? Bloody hell! और क्या क्या करता है तू? तो तुझे पता चल ही गया? क्या मतलब पता चल गया? टीवी पे न्यूज चल रही है तेरे थोपड़े के साथ। माना लॉकडाउन चल रहा है, we're all going through bad times, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सब ड्रग्स बेचना शुरू कर दें। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में तो वो क्या सोचेंगे? मैं सोचता था कोई समझे ना समझे, पर तू जरूर समझेगा। मगर तू भी ज्ञान देने लगा। ज्ञान देना बहुत आसान होता है मेरे भाई।
ये ज्ञान की बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। उसके लिए खाना चाहिए, और खाने के लिए पैसा। और पैसा पैसा होता है, उस पर यह नहीं लिखा होता है कि वो हराम का है या हलाल का। क्या क्या बातें कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू इतना नेगेटिव कब से हो गया यार? अगर हेल्प चाहिए थी तो मुझसे मांग लेता। ये सब गलत काम करने की क्या जरूरत थी? गलत गलत सही कुछ नहीं होता मेरे भाई। गलत इंसान के हालात होते हैं, इंसान की किस्मत होती है। जब हालात ही इंसान को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा करते हैं जहां से सब रास्ते भूख प्यास और अंधेरों के सिवा कहीं ना जाते हों, जब दूर दूर तक उम्मीद की एक भी किरण नजर ना आए, तो फिर क्या सही क्या गलत कोई मायने नहीं रखता। और गलत सही हो जाता है, सही गलत। बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत हो गया। मैं कब तक आप लोगों से हेल्प ले लेकर अपनी जरूरतें पूरी करता रहूंगा? अब मैं खुद इन अंधेरों से बाहर निकलूंगा। उसके लिए चाहे मुझे आसमान को चीर के अपने हिस्से की रोशनी ही क्यों न छीननी पड़े। कितना जहर भर के तेरे दिमाग में। ये सब बातें करके तू गलत को सही नहीं साबित कर सकता। गलत गलत ही होता है, और जो तूने किया है उसको तू जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, और ना ही करना चाहता हूं। तू नहीं समझेगा। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा तो चल तू ही समझा दे मुझे। काश ये इतना आसान होता। सच तो यह है कि कोई किसी को समझ ही नहीं सकता। लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। क्या बताऊं तुझे, तू तो सब जानता ही है। बात सिर्फ मेरी नहीं है। पीछे पंजाब में मेरी एक छोटी बहन है, बूढ़ा बाप है, उनका भी सब मुझे ही देखना पड़ता है। मैं तो जैसे तैसे जी रहा था और आगे भी जी लेता, मगर उनको क्या बोलूं कि काम नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है मेरे पास। क्या भूखा मरने के लिए छोड़ दूं उन्हें? कितनी उम्मीदें थी उनको मुझसे। हौसला रख यार, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे कितना हौसला रखूं यार, सब ठीक हो जाएगा। कब होगा ये सब ठीक? It's been 7 years। 7 साल कोई कम वक्त नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे ख्याल आते हैं कि इस कोरोना से मैं क्यों नहीं मर गया। क्या रखा है ऐसी जिंदगी में? क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोली जा रहा है। ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। इंसान तब नहीं हारता जब वो हार जाता है। इंसान तब हारता है जब उसका मन हार जाता है। So remember this. Don't give up on life. तू कुछ समझ भी रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूं? मैं सब समझ रहा हूं। अभी तो जाके समझा हूं कि पैसा कितना जरूरी होता है जिंदगी में। पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। प्रिया को ही ले लो। जब तक मेरी जॉब ठीक थी तो सब ठीक था, और जैसे ही मेरा काम छूटा तो मुझे जताना शुरू कर दिया कि मैं निकम्मा हूं। वो सारा प्यार, साथ जीने मरने की कस्में, ये जन्म जन्म का प्यार पता नहीं कहां छू मंतर हो गया। ऐसा कुछ नहीं। उसे आज भी तेरी फिक्र है। कल ही उसका फोन आया था, तेरे बारे में ही बातें कर रही थी। पूछ रही थी कि तू कैसा है। अरे उसे मेरी इतनी ही चिंता होती तो मुझे छोड़कर ही क्यों जाती?
मैंने भी उससे यही पूछा था। मिली थी वो मुझे जब तुम्हें छोड़ के गई थी। पता है क्या बोली? कुछ कहोगी भी या यूं ही चुप बैठी रहोगी? मत पूछो, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? रिम्पी ने कुछ कहा है? अब मैं क्या बताऊं आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से उसकी जॉब गई है तब से वो बदल ही गया है। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पे लड़के के बहाने ढूंढता रहता है। बहुत समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। उसके लिए अपने आप को टॉर्चर तो मत करो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दूं। गिव हिम स्पेस, यू नो। आप प्लीज उसका ख्याल रखना, प्लीज। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। समझता हूं मैं ये सब। आने वाले कल में कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, मगर मैं अपनी आज की जरूरतों का क्या करूं? यार, लॉकडाउन लगे हुए साल होने को है। 8 महीने से ऊपर मेरा किराया बाकी है। 4,000 तो तेरा हो गया है। कब तक ऐसा चलेगा? तो क्या हुआ यार, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसको पता आने वाला कल तेरे लिए क्या लेके आएगा। सही कह रहा है तू। आने वाले कल के घर में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। काश मुझे अंदाजा होता कि मेरे ओवरस्टे होने से मैं एक इलीगल इमिग्रेंट बन के रह जाऊंगा, तो मैं अपनी स्टडी खत्म होते ही वापस पंजाब चला जाता। उस वक्त भी बहुत सोचा था मैंने, लेकिन वापस भी कैसे जाता। मुझे आज भी याद है जब मेरा लंदन का स्टडी वीजा लगा था। हम सब परिवार वाले इतने खुश थे कि मानो दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई हो, जैसे कोई खजाना हमारे हाथ लग गया हो। वीजे के लिए तो बाबा ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, मगर टिकट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके लिए बाबा ने अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी। हम सबको ऐसे लग रहा था कि मैं एक बार लंदन पहुंच जाऊं तो हमारे सारे दुख कट जाएंगे। मैंने मां को कहा, मां, मुझे एक बार लंदन हो आने दे, मैं तुझे गाड़ी में घुमाऊंगा। गाड़ी तो क्या, मैं खुद भी वापस नहीं जा सका। मेरी मां मेरा रास्ता देखते देखते इस दुनिया से चले गई। मैं कितना बदनसीब बेटा हूं जो अपनी मरी हुई मां का मुंह तक नहीं देख सका। तुम नहीं जानते यहां लंदन आने की मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी। दिल छोटा मत कर यार, वो सब देख रहा है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। तू देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब आएगा वो दिन? आएगा भी या नहीं? हेलो परविंदर पाजी, कैसे हैं आप सर? अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप जॉब के लिए पूछ रहे थे ना किसी के लिए? कौन है वो? इज रिलायबल? जी हाँ जी, पूरा रिलायबल है, मेरा भाई है। आप बोलिए, जॉब क्या है?
अरे जॉब बहुत अच्छी है। डार्टफोर्ड के पास मेरी एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम 3 साल का काम है यार। मुझे कोई पढ़ा लिखा बिल्डर चाहिए जो थोड़ा बहुत साइट पे सुपरविजन भी कर सके, यू नो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसने लंदन से ग्रेजुएशन की है। आई थिंक वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन एक छोटा सा इश्यू है, उसके पास पेपर्स नहीं है। अच्छा, देखो वैसे मैं ऐसे लोगों को काम पे नहीं रखता हूँ। अगर आपका ख़ास है और काम सिंसेरिटी से करेगा तो मैं उसे 1 महीने की ट्रायल भी रखूँगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और दिल लगाकर काम करेगा तो हमारा एक इमिग्रेशन स्पेशल सोलिसिटर है, अपना ख़ास ही है, उसे कहकर इसके पेपर भी बनवा दूंगा। दैट्स ग्रेट। मैं कल ही उसको आपके पास लेके आता हूँ। थैंक यू पाजी, सी यू सून। ठीक है, डन, सी यू टुमारो। मैंने कहा था ना, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। What are you thinking, honey? Come here. Sit with me. क्या बात है? आज बहुत प्यार आ रहा है? Sorry love. मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। एक नेगेटिव थॉट इंसान में कितनी नेगेटिविटी भर देती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अपनी सोच पर। थैंक यू यार, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। मुझे अभी भी सब एक सपने की तरह लग रहा है। सब कुछ अपने आप ही ठीक हो रहा है। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। Now promise me one thing. आज के बाद लाइफ में आप कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेना। तुम भी। What? तुम भी कभी मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है पापा, छोड़ के नहीं जाऊंगी।